नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन यानी फार्मूला बताने वाले हैं और ये फार्मूला काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस फार्मूला बेस पर बहुत सारे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। इसलिए आप इस फार्मूला को हमेशा याद कर लीजिएगा, फिर इस फार्मूला बेस पर कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, पहले इसका कुछ फार्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं। फार्मूला आपको याद होगा या याद कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे में ए प्लस बी का होल क्यूब अगर निकालना होगा तो आप जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, ऐसे हम लिख सकते हैं गुना करके। ठीक है, अब इसका निकाल लीजिएगा, फिर इसमें बारी बारी से गुना करिएगा तो टोटल निकल के आ जाएगा क्या, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, यही निकल के आएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला याद आप कर लीजिएगा कि ए प्लस बी का होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। यहाँ से इसको थोड़ा और छोटा कर लीजिएगा तो ए प्लस बी का होल क्यू बराबर हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस दोनों में से 3a भी कॉमन हो रहा है तो 3a भी कॉमन ले लिए तो यहाँ पर a बच जाता है, यहाँ पर b बचेगा ये वो। ठीक है, तो ये हो गया मेन फार्मूला, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सब फार्मूला का इसका भी कभी कोई क्वेश्चन में यूज होता है, कभी इस फार्मूला का यूज होता है। जैसे डाटा दे देगा उस डाटा के अनुसार हम फार्मूला का यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अगर हम ए क्यू निकालना चाह रहे हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान निकालना चाह रहे हैं, तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू का यानी इसका मान निकालना चाह रहे हैं तो ये पूरा उठ के उधर चल जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू, अब माइनस पूरा उठ के उधर जाएगा तो प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो गया, तो माइनस 3ab इंटू इतना अंदर वाला प्लस हमेशा रहता है ए प्लस बी हो गया। यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, ए प्लस बी का होल क्यू, यानी जो संख्या दे दिया जाएगा उसका क्या कर क्यू कर देते हैं। क्यू अगर निकालना ए क्यू प्लस बी को, जो संख्या यानी ए प्लस बी का मान जो दे दिया रहेगा, ठीक है, मान लेते हैं एक्स, पहले उसका क्या करते हैं एक्स क्यू करते हैं और उसी का क्या कर देते हैं एक्स क्यू, वो भी बाद में सॉरी डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यहाँ पर यानी ए प्लस बी का ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसी को और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये दोनों में से ए प्लस बी हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बच जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस डायरेक्ट 3ab बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये होगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। किसी का क्यू निकालना बड़ी मुश्किल हो जाता है, इसीलिए क्या कर देते हैं पहले वो संख्या निकाले तो उसका क्यू निकालना बड़ी मुश्किल है, तो वो अलग कर लेते हैं ए प्लस बी, फिर उसका स्क्वायर निकालना तो आसान होता है, क्यू निकालने की तुलना में स्क्वायर निकालना आसान होता है। इसीलिए थोड़ा सा इस फॉर्मूला का भी यूज हम बहुत करेंगे क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। ये होगा, इसी को और हम थोड़ा छोटा कर देते हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर हो जाता है ए प्लस बी, और अंदर वाला को तोड़ दीजिएगा तो ए इसको अगर तोड़िएगा तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस 3ab है तो प्लस 2ab से माइनस 3ab घटेगा तो कितना हो गया माइनस ए बी बच जाएगा, ए बी बचेगा। तो इसका फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो गया, माइनस ए बी हो गया। तो ये भी एगो फॉर्मूला हो गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, प्लस वाला में हमेशा माइनस ए बी आ जाता है। कभी कभी यही डायरेक्ट निकालना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जब भी दिया है माइनस ए बी अगर दे रहा है तो इसको डायरेक्ट अगर निकालना होगा, इसका मान इसी का मान डायरेक्ट अगर निकालना होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान निकालना होगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू में क्या कर देते हैं ए प्लस बी से क्या कर देते हैं भाग लगा देते हैं, तो ये निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला एक ही था, इसी से छोटा छोटा करते करते इतना सारा फॉर्मूला बना है, तो याद इसको हमेशा कर लीजिएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। 6 फॉर्मूला टोटल है इसमें प्लस वाला में। अब हम माइनस वाला में भी 6 फॉर्मूला बनेगा, माइनस वाला में भी 6 जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान निकालना होगा तो वहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू में क्या करते हैं ए प्लस बी से क्या करते हैं भाग लगा देते हैं। वही अगर माइनस वाला में अगर निकालना होगा
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहाँ पर प्लस ए भी दे दिया रहेगा, प्लस ए भी दे दिया रहेगा, ठीक है, प्लस ए भी दे दिया रहेगा, तो वहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू अब बटे ए माइनस बी से क्या भाग लगाते हैं तो निकल के आ जाएगा, माइनस वाला कंसेप्ट दे देते, ये हो गया प्लस वाला, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस वाला में कंसेप्ट बता रहे, ठीक है, यहाँ पर इसको पहले हम मिटा देते हैं, माइनस वाला में क्या करना, ए प्लस सॉरी ए माइनस वाला ए माइनस बी का होल क्यू अगर निकालिएगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, यही इसका निकल के आ जाएगा। जब a माइनस बी का होल स्क्वायर में हम a माइनस बी से अगर हम गुना करेंगे तो यही निकल, यानी a माइनस बी का होल क्यूब को हम ऐसे सजा के लिख सकते हैं। अब इसका मान निकालना हम तो आता ही है माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर बारी बारी से एक बार ए से गुना करेंगे, एक बार माइनस बी से गुना करेंगे, फिर टोटल वो निकल के कितना आ जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस यहाँ पर माइनस 3a स्क्वायर बी होता है और प्लस 3a बी स्क्वायर होता है, 3b स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं से ए क्यू पहले ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर, इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस दोनों में से हम माइनस 3ab क्या कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं, दोनों में माइनस 3ab कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस होता है, ये प्लस बन जाएगा, यहाँ पर ए वो बचा हुआ है, 3ab कॉमन ले लिए तो ए बच जाता है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस प्लस था तो माइनस कॉमन लिए हुए है तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ए माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पर बी बचेगा, 3ab कॉमन ले लिया था, कोई दिक्कत नहीं। यानी माइनस वाला में ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, माइनस वाला में सब तक माइनस होता है, प्लस वाला में सब तक प्लस होता है, कोई दिक्कत नहीं। ए माइनस बी का होल की बराबर होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं से ए क्यू प्लस बी क्यू का ए क्यू माइनस बी क्यू का मान निकालना होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू का मान अगर निकालना होगा तो क्या कर लेते हैं, इस पूरा भाग एक पूरा पार्ट को उधर हम ले जाते हैं, तो ए माइनस बी का होल क्यूब और ये पूरा उधर उठ के चल जाएगा, तो माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3ab इंटू ए अंदर वाला तो माइनस में रहेगा, ठीक है, तो 3 यानी हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया ए माइनस बी का होल क्यूब, वहाँ पर माइनस 3ab रहता था तो यहाँ पर प्लस 3 है, यानी माइनस वाला में प्लस 3ab होता है, प्लस वाला में माइनस 3ab होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना याद कर लीजिएगा, याद करने का टेक्निक। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी होता है, यही होता है। इसको और हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, इसको हम ए माइनस बी दोनों में से हम कॉमन ले रहे हैं, ए माइनस बी कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा और हम ए भी कॉमन ले रहे हैं, अब प्लस क्या हो गया 3ab हो गया, 3ab हो गया, माइनस वाला में यहाँ पर प्लस 3ab रहेगा और प्लस वाला में माइनस 3ab रहता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। इसको और हम छोटा कर लेते हैं, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी, और इसको अगर तोड़िएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होगा, यहाँ पर प्लस 3ab, तो माइनस यानी प्लस 3ab में से माइनस 2ab घट जाएगा तो सिर्फ ए बी बचता है, तो यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो गया, ये होगा वो फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं हो। इस सब फॉर्मूला का यूज जैसे डाटा रहेगा उस डाटा के अनुसार फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है, इस सब फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ से अगर हम डायरेक्ट इसका मान अगर निकालना होगा और ये दे दिया रहेगा, इसका मान अगर डायरेक्ट निकालना होगा तो यहाँ पर हम डायरेक्ट निकालने के वो फॉर्मूला दे देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, वहाँ पर माइनस ए बी था, यहाँ पर प्लस ए बी अगर निकालना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसका मान अगर प्लस ए बी दे दिया रहेगा, दो माइनस ए बी रहता है तो प्लस वाला यूज कर लेता है, प्लस ए बी रहता है जब माइनस वाला, ए क्यू माइनस बी क्यू में क्या करते हैं ए माइनस बी से भाग लगा देते हैं, यानी यही उठ के इसका मान निकालना था,
ये नीचे चल जाएगा सिर्फ, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बट्टे ए माइनस बी हो गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में ही आ गया होगा। तो यहाँ पे भी 6 फॉर्मूला बन गया, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 6 टोटल 12 गो फॉर्मूला हो गया। इसी 12 फॉर्मूला का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी फॉर्मूला बेस पर कुछ क्वेश्चन को भी हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है। यहाँ पर दे दिया हुआ है 3a माइनस 4b, वो 4b का होल क्यों निकालना था, यही दे दिया था। 1000 रुपये है, b का 1000 रुपये है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो पूरा का पूरा तोड़ दिया है। तो ए क्यू का फॉर्मूला हम जानते हैं, ए क्यू यानी ए, पहला ही फॉर्मूला हम बताए हुए थे, ए माइनस बी का होल क्यू बराबर होता है ए स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस प्लस 3a बी स्क्वायर, यही होता है। तो इसी फॉर्मूला पर ही टूटा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए क्यू यहाँ पर क्यू करिएगा तो 3 के क्यू कितना हो गया, तो 27 हो गया, 27 ए क्यू माइनस 4 के क्यू करिएगा तो 4 चौका 16 चौका 64 बी क्यू माइनस 3 ए के 1000 रुपये है, तो ए स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर इंटू बी के जगह पर 4b है, तो 3 3 9 9 3 3 3 9 9 3 27 27 27 दूना 52 दूना 104 27 दूना 52 दूना 104 हो गया, यानी 27 3 3 9 9 चौका 36 36 तिया 36 17 18 और 3 3 9 1 10 108 हो गया, यानी 3 3 9 9 और 9 3 27 27 और चौका, पहले संख्या वाला गुना खाली कर लेते हैं, 27 चौका कितना हो गया, 27 दूना 26 दूना 52, 27 दूना 54 होता है, 54 दूना 108 हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से इसको अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो हो गया 3 3 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर यानी 9 9 3 27 27 चौका 108 होता है, 108 तो 108 हो गया, ये 108 ए स्क्वायर बी हो गया, 108 ए स्क्वायर बी, फिर प्लस है 3 ए की जगह पर कौन है 3 ए है, और बी की जगह पर कौन सा है तो 4 बी का होल स्क्वायर होता है, तो 4 चौका 16 16 तिया 16 नमा डायरेक्ट 16 नमा 144 16 नमा 144, तो प्लस 144 बी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर आपका कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में, सीजीएल सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये पहले मिटा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हुआ है, इसका मान किसके बराबर होगा, यानी दे दिया हुआ है 27 ए क्यू माइनस 2 रूट अंडर 2 बी क्यू, ये दे दिया हुआ है, ठीक है। इसको किसके बराबर होगा, तो इसको पहले हम सजा लेते हैं, इसको सजा सकते हैं 3a का होल क्यू माइनस इसको हम √2 का होल क्यू करते हैं, √2 का होल क्यू करते हैं, तो √2 का होल क्यू का मतलब होता है √2 गुने √2 व गुने √2, तो √2 गुने √2 कितना होता है 2 होता है, तो 2 √2 यही तो वहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्या मतलब समझिए √2 बी का होल क्यू हम लिख सकते हैं, सजा सकते हैं, हो गया, आप यही सजा दिया आपका यहाँ पर। फॉर्मूला का यूज हम कर लेते हैं, देख ले ऑप्शन से हम देखते हैं कौन सा फॉर्मूला का यूज हम करेंगे। तो एक फॉर्मूला ये बताए हुए थे, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर दे दिया हुआ ए प्लस बी वाला दे दिया हुआ, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हम बताए हुए है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर और प्लस ए बी। माइनस वाला में प्लस ए बी होता है और प्लस वाला में माइनस ए बी यहाँ पर होता है। तो यही फॉर्मूला का, इसी फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करेंगे। ऑप्शन से हम देख देख के सवाल को सॉल्व करते हैं। ऑप्शन में ऐसा ही इसी फॉर्मेट में ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसी फॉर्मूला, इसी फॉर्मेट में हम ये तोड़ देते हैं। तो ए प्लस बी हो गया, तो ए माइनस बी, 3a माइनस √2 बी हो गया, √2 बी हो गया। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, जब √3 का 3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 क्या ही 9 ए स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर करिएगा तो डायरेक्ट √2 √2 का स्क्वायर करते डायरेक्ट 2 हो जाएगा, 2 बी स्क्वायर और प्लस प्लस क्या हो गया, दोनों का गुना हो जाता है, ए प्लस बी, तो 3a इंटू √2b, तो क्या हो गया 3 √2 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हुआ है a माइनस बी का मान 1 दे दिया हुआ है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला हम जानते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है। माइनस वाला में प्लस ए बी होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ इसका मान कितना है, 1 दे दिया हुआ है, 1। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, तो 1 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट आपका आंसर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यही आपका क्या ऑप्शन नंबर ए, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन दे दिया हुआ है क्या, ए प्लस बी का मान दे दिया हुआ है, ए प्लस बी का मान 4 दे दिया हुआ है और ए बी का मान भी दे दिया हुआ कितना, 3 दे दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू। देखिए डाटा ए प्लस बी का मान और ए बी का मान दे दिया। हम ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हम जानते हैं, ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर ए प्लस बी का मान दे दिया हुआ था कितना, 4 के क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा, 4 के क्यूब करेंगे तो 64 हो गया। फिर ए बी का मान 3 दे दिया हुआ, ए प्लस बी का मान क्या दे दिया हुआ है, 4 दे दिया हुआ है, ए बी का मान 3 हो गया। तो 3 इंटू ए बी का मान 3 है और ए प्लस बी का मान 4 है, तो 4 3 12 या 36, इसमें से क्या करेंगे, घटा लेंगे, 36 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 14 8 28 हो जाएगा, कितना 28, यही आपके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से ऑप्शन से अगर बना लेते हैं, ऑप्शन से अगर बनाते हैं हम जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। और एक और फॉर्मूला ये भी होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, यही होता है वो। तो देखिए इसका एक फैक्टर तो ये होता है एगो, लेकिन एक फैक्टर, इसका एक फैक्टर यानी गुणनखंड, इसका एक फैक्टर ए प्लस बी हमेशा होगा, यानी इसका अगर मान जो भी होगा वो ए प्लस बी का मल्टीपल में होगा, यानी ए प्लस बी के पहाड़ा में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से यानी 4 से कटने वाला कौन सा संख्या 4 के पहाड़ा में कौन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो रहा है। 4 ही ऑप्शन, यानी 28 ऑप्शन हो सकता था, बाकी ऐसा ए क्यू प्लस बी के मान जो भी होगा वो फिक्स है कि 4 से क्या हो जाएगा, कटेगा ही, क्योंकि इसका एक फैक्टर, ये ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फैक्टर होता है ए प्लस बी, तो फिक्स है कि ये इसको पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, काटेगा ही। तो ए क्यू प्लस बी का मान, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ही ऑप्शन दे दिया हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन एक ही ऑप्शन है, वो हो रहा है कौन, 28 है, जो 4 से क्या है, कटने वाला है, क्योंकि ए प्लस बी का मान 4 दे दिया हुआ था। तो ऑप्शन से अगर बना लेते तो ऑप्शन नंबर सी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता है, क्योंकि उसके अलावा कोई है ही नहीं जो 4 से कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन
और ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हुआ ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान दे दिया हुआ कितना 35 दे दिया हुआ, और ए बी का मान 6 दे दिया हुआ है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी का मान क्या होगा, ए प्लस बी का मान क्या होगा। अगर यहाँ पर अगर फॉर्मूला अगर हम बनाएंगे फॉर्मूला, तो यहाँ प्रतिघात समीकरण बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी होता है। यही इसका मान तो 35 दे दिया हुआ था, ए प्लस बी का मान नहीं मान लेते, एक्स दे दिया हुआ है, एक्स ले लेते, एक्स मान लिया प्लस बी का, यानी ए प्लस बी बराबर मान लेते एक्स है, ये मान लिया एक्स है, तो एक्स का ये क्यू हो जाएगा माइनस 3, ए बी का मान दे दिया हुआ था, ए बी का मान 6 दे दिया हुआ था, ए प्लस बी का मान हमें एक्स माने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से ही बन गया 35, यानी एक्स हो गया 35 बराबर एक्स क्यू माइनस 18 एक्स हो जाएगा, 18 एक्स, ये हो गया त्रिघात समीकरण बन जाएगा। यहाँ पर अगर सॉल्व करिएगा तो बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन से आप भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ऑप्शन लेके ऑप्शन के सहारा से बना सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन बारी बारी से चेक करिएगा। और ऑप्शन नंबर हम पहला ही ले रहे हैं 5 ले रहे हैं एक्स हजार पर, तो 5 के क्यू करते हैं, तो 5 के क्यू करता है 125 होता है, फिर 5 यहाँ पर 18 पंचे 90 हो गया, जब 125 में से 90 घटाइएगा तो 35 के क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा, 35 के बराबर आ जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। ये होगा पूरा एकदम ऑप्शन से बनाया तब हो गया, लेकिन डायरेक्ट इसका आंसर हम बता सकते थे ऑप्शन से डायरेक्ट इसका आंसर हम बता सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर समझ में आ गया होगा, अब इसको मिटा देते हैं। अगर ऑप्शन से अगर बनाते हैं डायरेक्ट, तो इतना तो मालूम है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फैक्टर हमेशा ए प्लस बी होता ही है, ए प्लस बी होता ही है। तो ए प्लस यानी ए प्लस बी का जो भी मान आएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू का जो भी मान होगा वो फिक्स है कि ए प्लस बी का मल्टीपल ही होगा, ए प्लस बी का मल्टीपल ही होगा। यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। लेकिन इतना तो पता है कि इसका एक फैक्टर ए प्लस बी हमेशा होता है, यानी इसका जो भी आंसर होगा फिक्स है कि ए प्लस बी का वो मल्टीपल में आएगा, पहाड़ा में आएगा, मल्टीपल का मतलब पहाड़ा में आएगा, ठीक है। यानी इसका आंसर जो भी होगा उसका एक मल्टीपल तो एक्स ए प्लस बी होगा ही, यानी ए प्लस ऑप्शन में भी ए प्लस बी का मान दे दिया हुआ है, तो ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का मान 35 था, 35 है। इतना तो पता है कि ए प्लस बी का मान इसी का एक फैक्टर होगा, 35 का ही एक क्या होगा, फैक्टर होगा, फैक्टर ए प्लस बी का मान इसी का एक फैक्टर होगा। ऑप्शन एक ही ऑप्शन ऐसा मिल रहा है 35 जो 5 है जो इसका एक क्या है, फैक्टर है, इसी का एक फैक्टर होता है। ए प्लस बी का मान अगर हम 5 ले लेते हैं 35 का 5 35 क्या 35 का एक फैक्टर 5 हो रहा है, तो इसका ऑप्शन से अगर बना लेते तो डायरेक्ट इसका आंसर 5 ऑप्शन से मार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सवाल समझ में ही आ गया होगा। तो आज हम फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।